हेलो गाइस, वेलकम टू ई ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग। आज हम जानेंगे इस वीडियो में ऑन पेज एसईओ के बारे में और किन चीज़ों पर जो है ऑन पेज एसईओ के कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ऑन पेज एसईओ क्या है? तो सबसे पहले बात की जाए तो ऑन पेज एसईओ जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं हमारी वेबसाइट के, जिन्हें हम इंटरनली कंट्रोल और सेट कर सकते हैं या कह सकते हैं हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें ऑन पेज एसईओ में जो है 99% एलिमेंट्स हम खुद से हैंडल कर सकते हैं। इवन अगर हमारी वेबसाइट ऑन पेज एसईओ करते हुए फर्स्ट पोजीशन पे आ भी जाती है तो भी हमें कंटिन्यूसली ऑन पेज एसईओ करते रहना पड़ता है ताकि हमारी पोजीशन स्टेबल रहे सर्च इंजन पे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स पर जिन पे ऑन पेज एसईओ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं और जो कि सबसे मेन कंपोनेंट रहेगा ऑन पेज एसईओ का, वो रहेगा टाइटल। टाइटल जो है वो बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि हमारी पोस्ट में या हम कह सकते हैं हमारी उस वेब पेज पर क्या कंटेंट है। टाइटल जो है एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप किसी पोस्ट का टाइटल लिखें तो उसको टाइटल को जितना हो सके कम शब्दों में लिखना चाहिए। टाइटल की जो बेसिकली लिमिट रहती है वो 60 से 70 वर्ड्स का टाइटल होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट का कंटेंट। कंटेंट जो है हमेशा पोस्ट का अच्छा होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए और एकदम यूनिक होना चाहिए। आपको अपनी पोस्ट में वो हर जानकारी साझा करनी है जो विजिटर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है तो वो जानकारी जानना चाहता है जिसकी उसे ज़रूरत है। इसलिए आपको अपने आर्टिकल को हाई क्वालिटी आर्टिकल बनाना चाहिए, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना चाहिए बेसिकली अपने पेज पे। अगली बात करते हैं टारगेटेड कीवर्ड्स की। टारगेटेड कीवर्ड्स का मतलब उस कीवर्ड से होता है जिस पर आप अपने आर्टिकल को सर्च इंजन में रैंक करवाना चाहते हैं। आप जिस टारगेटेड कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उसको एसईओ रूल्स के आधार पर आपको अपने पोस्ट में शामिल करना होता है और एक ही कीवर्ड को ज़्यादा बार अपने पोस्ट में कभी भी शामिल नहीं करना है। यह एसईओ रूल्स के खिलाफ है। अगली बात करते हैं यूआरएल और स्लग। अब आपके आर्टिकल का या पोस्ट का जो भी है यूआरएल जो है यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और ध्यान रहे यूआरएल में टारगेटेड कीवर्ड का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यही आपके पोस्ट या वेब पेज को गूगल में रैंक करने में मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आपके पोस्ट कंटेंट को गूगल सर्च इंजन में समराइज करता है, मतलब कि जो भी आप सर्च इंजन में दिखाना चाहते हैं अपना कंटेंट को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेटा डिस्क्रिप्शन कम से कम 150 से 160 वर्ड्स की होनी चाहिए। इसके अलावा ऑन पेज एसईओ यह भी ज़रूरी होता है कि आपको टारगेटेड कीवर्ड को मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करना ज़रूरी है। अगली बात करते हैं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की। ऑन पेज एसईओ का ये सबसे एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। आपको मालूम ही होगा कि पोस्ट का टाइटल पहले से ही H1 होता है। इसके बाद आप अपने आर्टिकल को बाकी की हेडिंग्स देते हैं, या जैसे कि H2 हेडिंग्स, H3 हेडिंग्स, H4 हेडिंग, H5 हेडिंग्स। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि H2 के बाद हमेशा आपको H3 हेडिंग यूज़ करनी है। ऐसा नहीं करना है कि H2 के बाद आपने डायरेक्ट H4, H5 या H6 हेडिंग ऐड कर दी। इसके बाद बात करते हैं परमानेंट लिंक की। परमानेंट लिंक को आप अपने वर्डप्रेस सेटिंग में जाकर अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इससे आप एक यूज़र फ्रेंडली यूआरएल बना सकते हैं। परमानेंट लिंक में आप चाहे नाम डाल सकते हैं अपना लिंक में, चाहे मंथ डाल सकते हैं, नेम, पोस्ट, न्यूमेरिक, कुछ भी आप उसके अकॉर्डिंग आप यूआरएल स्लग को यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। अगली बात करते हैं इमेजेस की। अब इमेजेस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी फैक्टर हैं ऑन पेज एसईओ में। इमेज जो है हमें इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। अब ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? कई फ्री टूल्स आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं वर्ड हमें जो है हमेशा WBP में अपनी इमेज को रखना है, कम से कम साइज़ की रखनी है। इससे क्या होगा, जल्दी से वो वेब पेज या हमारा आर्टिकल लोड होगा और कहीं ना कहीं उसे आसानी होगी गूगल को रैंक करवाने में उस आर्टिकल को। तो जैसे कि बात की जाए, ये सभी आज की ज़रूरी फैक्टर्स थे, सबसे मेन जो मैंने कंपोनेंट डिस्कस किए हैं ऑन पेज एसईओ के। इन पे आप काम करके अपनी वेबसाइट को जल्द से जल्द रैंकिंग में ला सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप देख सकते हैं हमारे ई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को। शुक्रिया।